कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के लड़के से, जो इस वक्त बीच पर टहल रहा होता है। क्रिस के साथ उसका पालतू डॉग भी होता है, जो उसी के साथ ही रहता था, इसलिए वो रोज यहाँ पर टहलने के लिए आता था। हम देखते हैं कि क्रिस पहले से ही एक सिंगर था, लेकिन आजकल उसने गाने गाना बंद कर दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। वो वहाँ बैठकर कुछ खाना खाता है और अपने डॉग को भी खिलाने लगता है। खाना खाने के बाद जैसे ही क्रिस आराम करने लगता है, तभी उसे महसूस होता है कि समुद्र में कोई डूब रहा है। इसलिए वो जल्दी से लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन ना तो वहाँ पर कोई लाइफ गार्ड होता है और ना ही उसके घर के हालात ठीक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि क्रिस उसके घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद समुद्र की तरफ भागने लगता है और फिर जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। इधर हम लाइफ गार्ड देवन को देखते हैं, जो पास में ही टहल रहा होता है। उसने क्रिस को पानी में डूबते हुए देख लिया था। इधर हम क्रिस को देखते हैं, जिसे समुद्र में कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि उसे वहम हुआ था कि कोई डूब रहा है। इसी वजह से अब उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगता है। पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है। तभी हम देवन को देखते हैं, जो उसके पास पहुंच जाता है और जल्दी से उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, जिसके कारण आज क्रिस की जान बच जाती है। और वैसे भी ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये दोनों दोस्त होते हैं और एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। थोड़ी देर बाद क्रिस फूलदान लेकर घर आता है। वो फूलदान को टेबल पर रख कर घर का काम करने लग जाता है, क्योंकि वो घर पर अकेला ही रहता था। घर का काम करने के बाद वो थोड़ा सा आराम करता है। रात में क्रिस अपनी बाइक उठाकर अपने पास वाले बार पे जाता है, जहाँ वो रोज दारू पीने जाया करता था। आज जैसे ही क्रिस दारू पीने लगता है, तभी उसके पास एक म्यूजिक कंपनी का आदमी आता है, जिसका नाम हाइमन होता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और वो क्रिस को अच्छे से जानता था। वहीं पर क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से उसकी कंपनी के लिए गाना गाए, मगर क्रिस ने गाना गाने से साफ मना कर दिया था। हाइमन उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन क्रिस फिर भी नहीं मानता। असल में पिछले महीने क्रिस का अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हो गया था। जिमी भी गाना गाना चाहता था। वो चाहता था कि क्रिस उसकी गाना गाने में मदद करे, लेकिन क्रिस ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से से जिमी तो घर से बाहर निकल गया, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बस उसी दिन से क्रिस ने भी गाना गाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से ही हुई थी। अगर वो उसकी गाना गाने में मदद कर देता तो शायद वो घर से ही ना निकलता और उसका एक्सीडेंट भी ना होता। घर पहुंचकर क्रिस सबसे पहले फूलदान साफ करता है, फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फूलदान साफ करते करते उसने उसे रगड़ दिया था, जिस कारण से घर के आसपास तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते वो फूलदान चमकने लगता है। ये देखकर क्रिस डर जाता है और अब जल्दी से उस फूलदान से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। क्रिस ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है कि मेरा नाम रूही है, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम उसके शरीर पर ज्यादा होता है। रूही उसकी नजरें पहचान कर उसकी ही एक शर्ट पहन लेती है। अब जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है, तो हम क्रिस को देखते हैं, जो डर के मारे पीछे हटने लगता है। रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके चली जाऊंगी। क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो खुद को संभाल कर मजाक मजाक में कहता है कि मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर रूही अपने जादू से वहाँ पर बहुत सारी बारिश करवा देती है और बारिश उसी पल शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बारिश बहुत ही तेजी से होती है। अब यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, इसलिए क्रिस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बारिश बहुत ही तेजी से हो रही थी। इसी वजह से उनका घर भी चूहने लगता है। वहीं पर हम रूही को देखते हैं, जो क्रिस की पहली इच्छा पूरी करके बहुत ही खुश होती है। वो जल्दी जल्दी उसकी 2 इच्छाओं को पूरी करके उस फूलदान से आजाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। उसकी ये बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके ही जा सकती हूँ। क्रिस के पास अभी कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है और रूही अभी नहीं जा सकती थी, इसलिए आखिरकार रूही ये फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक
तक रहेगी जब तक वो उसकी 2 इच्छाएं पूरी नहीं कर देती। अगले दिन क्रिस घर के बाहर खड़ा था जबकि रूही उसके कपड़े देख रही होती है जो उसे फिट आ सके। जल्दी से क्रिस भी अंदर जाता है। रूही उससे पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसके मौत के साथ साथ मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं। रात को क्रिस रूही को उसी बार में लेकर आता है जहां अक्सर वो आया करता था। वो दोनों आकर यहाँ पर दारू पीते हैं। बार में उसका वो दोस्त भी होता है जो दारू पी रहा होता है। क्रिस रूही को देवन से मिलवाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं। दोनों ने आज काफी ज्यादा दारू पी रखी थी, इसलिए दोनों नशे में होते हैं। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगले दिन भी दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ वक्त एक झील के पास बिताते हैं, फिर बीच पर चले जाते हैं। रात होते ही फिर से वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन क्रिस लिज नाम की लड़की के पास आता है। लिज यहीं पर रहा करती थी जो क्रिस की अच्छी दोस्त होती है। हाइमन ने इस लड़की को क्रिस को गाना गाने के लिए मनाने के लिए भेजा था क्योंकि क्रिस ने हाइमन की बात नहीं मानी थी। अब क्योंकि लिज यहीं पर रहती थी और वो क्रिस की अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो क्रिस को गाना गाने के लिए मना सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्रिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद वो फिर से रूही के करीब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूही वापस से फूलदान के अंदर चले जाती है, जिसके बाद क्रिस अपने बिस्तर में सो जाता है। अगले दिन हम रूही को देखते हैं जो सुबह होते ही घर का सारा काम करने लग जाती है। दोनों को साथ साथ रहते कई दिन हो गए थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रूही क्रिस के लिए खाना बनाती थी, वहीं पर क्रिस बड़े ही मजे लेकर खाना खाया करता था। एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बेहद ही प्यार करती हूँ। प्यार का इजहार रूही ने तो कर दिया था, लेकिन क्रिस कुछ नहीं कहता। रूही उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर क्रिस पहले तो खड़ा हो जाता है, फिर उससे कहता है मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की बात सुनकर रूही काफी ज्यादा दुखी होती है। वो क्रिस से उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि वो उन्हें पूरी करके उसकी जिंदगी से चली जाए, मगर क्रिस उसे कोई भी इच्छा नहीं बताता, जिस कारण से रूही उस पर बेहद ही गुस्सा होती है। कुछ देर बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार होती है और वो क्रिस के दोस्त देवन को बुला लेती है और उसके साथ बाहर चले जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बार में आ जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। इधर क्रिस भी घर पर दारू पी रहा होता है। जिस तरह से रूही देवन के साथ गई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रूही के जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो भी रूही के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच क्रिस की दोस्त लिज उसके पास आती है ताकि वो उससे हाइमन के बारे में बात कर सके। क्रिस इस वक्त बेहद ही नशे में होता है। लिज उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। कॉफी पीते पीते क्रिस उसे रूही के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो फूलदान से निकली थी, जिसके साथ रहते रहते अब वो भी उससे प्यार करने लगा था। इसके साथ वो लिज को सारी सच्चाई बता देता है कि मैं उससे बेहद ही प्यार करता हूँ और अब मैं उसी के पास ही जा रहा हूँ। ये सारी बातें क्रिस लिज को बताकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिज की नजर उस फूलदान पर जम जाती है। थोड़ी देर बाद हम क्रिस को देखते हैं जो रूही के पास पहुंच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। रूही क्रिस से बेहद ही गुस्सा होती है। क्रिस उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वो उसे घर में समझा सके कि वो भी उससे बेहद ही प्यार करता है, जबकि रूही को लग रहा था कि क्रिस अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। वो क्रिस से कहती है तुम अपनी इच्छाएं यहीं पर बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगी और यहाँ से चले जाओ। क्रिस गुस्से में आकर उससे कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही उससे कहती है कि जल्दी तुम्हें वो साधारण लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस उससे तीसरी इच्छा बताता है, रूही हमेशा के लिए उस जगह पर चली जाए जहाँ से वो आई थी। क्रिस की आखिरी इच्छा सुनते ही रूही की तबीयत खराब होने लगती है। क्रिस उसे किसी तरह से संभालता है। कुछ देर बाद क्रिस उसे घर ले आता है। रूही की तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास वो फूलदान नहीं था। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान चाहिए था, लेकिन वो फूलदान वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए क्रिस जल्दी से समझ जाता है कि फूलदान कहाँ पर है, इसलिए वो लिज के पास जाता है, लेकिन घर में लिज नहीं होती है। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं जो इस वक्त समुद्र के किनारे बैठी होती है
और वो फूलदान भी उसके पास होता है। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि इसमें से जीनी कैसे निकलती है। अगले दिन लिज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लालच में आकर क्रिस को धोखा दिया है, इसलिए वो फूलदान क्रिस को लौटा देती है। इसके बाद क्रिस रूही को लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है। इसके बाद क्रिस रूही को समुद्र के किनारे ले आता है। जल्दी से रूही फूलदान में चले जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अगली सुबह हम क्रिस को देखते हैं जो उसी बीच पर सो जाता है, क्योंकि वो रूही के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। जैसे ही क्रिस नींद से जागता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। लड़की बीच पर टहल रही होती है। वो क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। लड़की बिल्कुल रूही की तरह ही दिख रही होती है। उसे देखकर क्रिस काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन जल्द ही क्रिस को समझ आ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण लड़की मिल जाए जो बिल्कुल रूही की तरह ही दिख रही होती है। अब उसे वो मिल चुकी थी और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि जो लोग अपनी जिंदगी से निराश होते हैं उनकी सारी इच्छाएं मर जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।